के पहले पार्ट में हमने बाइटिंग देखा, जिसमें दर्द होता है, चोट लगती है, तकलीफ होती है। अब हम आर्सेनिक का दूसरा पार्ट देखने वाले, तीसरा पार्ट में हम लोग बाइटिंग का दूसरा भाग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि हम जब वीडियो बनाएं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो बाइटिंग है उसका जो दूसरा साइड है उसका मतलब होता है टू होल्ड फास्ट, मतलब पकड़े रखना, थामे रखना या छोड़ने की इच्छा ना होना, किसी चीज को थामे रखना, पकड़े रखना। अभी ये क्यों है? तो आर्सेनिक मैन ऑफ द हाउस भी है, उसमें रूब्रिक है डिल्यूजन मैन डज ऑल थिंग्स ही डज, मतलब वो घर का कर्ता पुरुष है और वो ऐसे सारे काम करता है जो एक करते पुरुष ने करना चाहिए, या करते पुरुष के लिए जो ड्यूटी है, जो उसके काम है, वो सब आर्सेनिक करता है। और उसको ये डर भी होता है कि मैं अगर मेरे काम जो मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों के लिए, क्योंकि एंजाइटी फैमिली में भी है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेशन में भी है, तो उसे लगता है कि मैंने अगर अपना काम ठीक से नहीं किया तो मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी, उनको तकलीफ होगी, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी। ये आर्सेनिक का एक और इनसिक्योरिटी होता है, एक और आर्सेनिक का डर होता है। इसके लिए रूब्रिक है फियर स्टार्विंग, फियर ऑफ स्टार्विंग, मतलब कहीं भूखे ना रहने पड़ जाए, मेरे बच्चों के लिए कुछ कम ना पड़ जाए। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन फैमिली विल स्टार, उसको लगता है कि मैं अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, मैं ठीक से कमा नहीं पाया, उनके भविष्य के लिए पूंजी जमा नहीं कर पाया, तो मेरे बच्चों को स्टार करना पड़ेगा। मतलब स्टार होना मतलब क्या? कुपोषण होना, भूखे रहना, लिटरल मीनिंग उसका ये है। और जो उसका सिंबॉलिक मीनिंग आएगा वो है कि कहीं मेरे फैमिली को रिसोर्सेस कम ना पड़ जाए, कहीं मेरी फैमिली को कुछ कम ना पड़ जाए मेरी वजह से, अगर मैं अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया। सिक्योरिटीज, इन्हीं फियर, इन्हीं एंजाइटी के चलते आर्सेनिक का दूसरा वाला बाइटिंग आता है, जो आउट ऑफ लव है। क्योंकि आर्सेनिक का मानना होता है, या उसका ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज होता है, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज इस रूब्रिक में भी है, उसका मानना होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मतलब पहले ही तैयारी होना अच्छा है। प्यास लगने के बाद कुआं खोदने से अच्छा है कि पहले से ही पानी का बंदोबस्त कर लो। या फिर इंग्लिश में एक फ्रेज है, वन टाइमली स्टिच इज बेटर देन 9, मतलब टाइम पे कुआं खोदने से अच्छा है पहले ही बंदोबस्त करके रखो। तो ये आर्सेनिक करता कैसे है? तो बाइटिंग उसका इसलिए भी है क्योंकि वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सही राह पर रखने के लिए उनके कान खींचते रहता है, उनको डांटता रहता है, उनको करेक्ट करता रहता है, उनको सेंसर करता रहता है। जैसे कोई महावत होता है, वो हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए, हाथी को ट्रैक पे रखने के लिए अंकुश लगाता है, ताकि वो हाथी बिगड़े नहीं, ताकि वो हाथी भटके नहीं। ये भी आर्सेनिक के बाइटिंग का दूसरा साइड है, एक ही कॉइन का दूसरा साइड है। और आर्सेनिक ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसके मन में एंजाइटी है फैमिली के लिए। उसमें रूब्रिक है एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड वंस, अदर्स खुद को छोड़ के भी उसको एंजाइटी है लव्ड वंस की। और अगर आर्सेनिक अपनी फैमिली के लिए मैन ऑफ द हाउस वाला रोल प्ले नहीं कर पाया तो अपने आप को कोसता भी है।
फैमिली पर्सन भी है आर्सेनिक। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन, रिप्रोच ही हैज निग्लेक्टेड ड्यूटी एंड डिजर्व्स, मतलब उसने अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज किया है और जिसकी वजह से वो डांट डिजर्व करता है, उसको डांट पड़नी ही चाहिए। और एक रूब्रिक है रिप्रोचेस वनसेल्फ अकम्प्लिश इनफ बिकॉज ही हैड नॉट, अगर उसको ऐसा लगे कि उसकी जो अकम्प्लिशमेंट्स है, जो उसकी अचीवमेंट्स है, वो अपने बच्चों के लिए कम पड़ सकती है या कम पड़ गई है, तो वो अपने आप को दोष भी देता है कि मैंने जो किया वो इनफ नहीं था। ओके, जितना उसे अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, इसलिए उसको जो सुनाया जा रहा है वो ठीक ही है, ऐसा आर्सेनिक को लगता है। तो ये इतना करने वाला इंसान, इतना सोचने वाला इंसान, ये इसको एक और थॉट ऐसा भी रहता है कि मैं अगर इतना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अगर इतना पसीना बहा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अगर इतना लड़ झगड़ रहा हूँ बाहर, और सामने घर आके जब मैं देखता हूँ, सामने जब देखता हूँ घर में, तो तुम लोग पैर पसारे टीवी के सामने बैठे हुए हो, ये आर्सेनिक को सहन नहीं होता कि मैं इतना मेहनत करूं और तुम लोग आराम से बैठ के मजे करो। ये आर्सेनिक का एनवी है, ये आर्सेनिक का जेलसी है, और इसीलिए वो घर में आते ही फिर बाइट करना शुरू करेगा। क्या घर में बैठे हो टीवी के सामने, काम दाम नहीं है क्या? चलो जाओ मेरे लिए पानी लाओ, चलो जाओ मेरे लिए ये लाओ, चलो जाओ काम नहीं है, स्टडी करो। ऐसे करके वो काटना शुरू कर देगा। दोस्तों, आर्सेनिक चाहे जिस भी वजह से काटे, बाइट करे या फिर जैसे भी बाइट करे, ये भूल जाता है ऐसे बिहेव करते हुए कि एक्चुअली इस बाइटिंग की वजह से उसकी फैमिली पर, उसके आईपीआर पर, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो उसके अपने फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है, वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, इसके ऐसे बिहेवियर से उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आर्सेनिक सोचना भूल जाता है, ये वो देख ही नहीं पाता। उसका ये मानना होता है कि तुम्हारी विशेष या तुम्हारी इच्छाएं, इनसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है। जो जिन चीज़ों की तुम लोग को ज़रूरत है वो तो मैं सारी दे रहा हूँ, तो इन चीज़ों का उसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। आर्सेनिक का प्रॉब्लम ये है कि वो आर्सेनिक आईपीआर को बस बाइट नहीं करता, वो बाइट करना एंजॉय करता है, और उसको ये लगता है कि ये ऐसा करना उसका हक है, वो एंटाइटल्ड है ऐसा बिहेव करने के लिए। तो वो बस बाइट नहीं करता है दोस्तों, वो बाइट करते जाता है। बाइट करते जाता है मतलब क्या कि वो च्यू करता है, च्यूइंगम के जैसे हम लोग च्यूइंगम को च्यू करते हैं, जब तक उसमें जो टेस्ट है, जो जूस है, वो पूरा हम चूस नहीं लेते, जब तक वो च्यूइंगम फीका नहीं पड़ जाता हम लोग उसको च्यू करते रहते हैं। या फिर लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, जब तक उसका इसेंस आते रहता है, निकोटीन आते रहता है, लोग च्यू करते रहते हैं। वैसे ही आर्सेनिक फैमिली को च्यू करते रहता है, उसको च्यू करने की आदत लग जाती है फैमिली को, उनका सारा रस निकालने की उसको आदत लग जाती है, निचोड़ लेता है वो अपनी फैमिली को बाइट कर करके। और ये सब करते हुए आर्सेनिक ये नहीं सोचता कि इन्हें मुझसे चाहिए क्या, उसको ये दिखता नहीं है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरी वाइफ को क्या चाहिए, मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए, वो ये देखना ही नहीं चाहता, वो ये देख ही नहीं पाता।
वो ये भी नहीं देख पाता कि इतना अगर मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रख रहा हूँ, इतनी बंदिशें अगर मैं रख रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा, या फिर मेरे बच्चे इन बंदिशों में अच्छी तरह से पलेंगे, बढ़ेंगे, या फिर ओपन एयर में, खुली हवा में, फ्रीडम के साथ। ये आर्सेनिक नहीं देख पाता। ये आर्सेनिक की टोबैको च्यूइंग है। अपनी टोबैको च्यूइंग की हैबिट से वो देख नहीं पाता। इसके लिए रूब्रिक है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी टोबैको च्यूइंग फ्रॉम, या फिर ब्लाइंडनेस टोबैको फ्रॉम, ऐसा भी एक रूब्रिक है। या एक और रूब्रिक है विजन डिमिनिश्ड टोबैको फ्रॉम। ऐसे 2-3 ये रूब्रिक है। वे ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिक नर्व का काम है विजन, देखना, लाइट को रिएक्ट करना, दूरियों को समझना। इन सब चीज़ों में ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को मैसेजेस करती है, जिससे हमें समझता है सामने क्या है, कितना अंतर है, कैसे चलना है या क्या करना है। लेकिन आर्सेनिक में टोबैको च्यूइंग की वजह से ऑप्टिक नर्व का एट्रोफी हो जाता है, जिससे उसको दिखाई देना बंद पड़ जाता है। ये डिस्टेंसेस वो जज नहीं कर पाता, रिक्वायरमेंट्स वो जज नहीं करता, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो ये नहीं देख पाता। इसीलिए आर्सेनिक को रेपर्टरी में मायोपिया में दिया गया है। मायोपिया मतलब क्या कि नियर साइटेडनेस, जिसको पास का दिखता है, जिसको दूर का दिखाई नहीं देता। अगर आप मायोपिया और मायोपिया में देखोगे तो उस रूब्रिक में आर्सेनिक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस जो है, जिसमें लोगों को दूर का दिखाई देता है, उसमें आर्सेनिक नहीं है, क्योंकि उसका एट्रोपी हुआ है उसके ऑप्टिक नर्व का। क्यों? टोबैको च्यूइंग की वजह से। तो आर्सेनिक अपनी टोबैको च्यूइंग की आदत की वजह से सबको तकलीफ देता है, बर्बाद कर देता है सबकी लाइफ, परेशान कर देता है सबको। इसी जगह पे अगर नक्स है तो नक्स भी ऑप्टिक नर्व एट्रोपी में है, बट ये नक्स अल्कोहलिज्म की वजह से करता है। अल्कोहलिज्म की वजह से नक्स ओमिका की एट्रोपिक ऑप्टिक नर्व एट्रोपी होती है और वो भी सब बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ये हमने आज कुछ रूब्रिक देखे हैं आर्सेनिक के। आई होप आपको यूज़फुल लगे हो, आई होप आपको हेल्पफुल लगे हो, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे हो। दोस्तों, मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। मैं आज के वीडियो में डॉक्टर महेश चंद्रा जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत सारे नए रेमेडीज़ हमको सिखाए हैं और बहुत सारे कॉमन रेमेडीज़ के नए वर्जन हमको सिखाए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी और HHF के सारे चैनल्स को भी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आर्सेनिक या किसी और रेमेडी के साथ अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।